आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी अकाउंटिंग एप्लीकेशन में या किसी भी इनवॉइसिंग एप्लीकेशन में, वो है इनवॉइस बनाना। आज हम इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे इनवॉइस के ऊपर या इनवॉइसिंग के ऊपर। इस फीचर की आज हम बात करेंगे। वो कीपर में इनवॉइस जो है वो आप इनवॉइस भी बना सकते हैं एंड पूरा साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। लाइक आप एस्टीमेट बना सकते हैं सबसे पहले, देन आप उससे इनवॉइस बना सकते हैं। इनवॉइस बना के आप उससे पेमेंट ले सकते हैं एंड अगर कोई रिटर्न आया तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे बहुत सारे नाम हैं, एक बार मैं नाम बता देता हूँ। जैसे एस्टीमेट है, इसे हम कोटेशन भी बोलते हैं, इसी को सेल्स ऑर्डर भी बोला जाता है, इसी को खाली ऑर्डर भी बोला जाता है। देन हम बात कर लेते हैं इनवॉइस की। इसे सेल्स भी बोलते हैं, इसे बिल भी बोला जाता है या फिर सेल्स बिल भी बोला जाता है। जो रेसिप्ट है, रेसिप्ट बोलते हैं, या फिर हमने इसे सॉफ्टवेयर में सिंपल रखने के लिए हमने रेसिप्ट फ्रॉम कस्टमर नाम दिया है। जो सेल्स रिटर्न है, इसे अगर मैं अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करूं तो इसे क्रेडिट नोट भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग नेम है, हम नेम्स में कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये सारे नाम हैं जिससे आप इसे कॉल कर सकते हो। लाइक आप बिल बनाना चाहते हैं, आप सेल्स बनाना चाहते हैं, आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो वो एक ही बात है। आप एस्टिमेट बनाना चाहते हैं, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनवॉइसिंग के ऊपर। अगर आपको कोई भी बीच में डाउट आता है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप साथ साथ में कमेंट्स पर पूछ सकते हैं हमारे से। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट्स में साथ साथ में रिप्लाई कर पाऊँ। अगर आप वहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं पूछ पा रहे, आप कुछ बाद में क्वेश्चन आता है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं support@bookkeeperapp.net पे, या फिर ये नंबर है हमारा जिस पे आप कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। ये नंबर कॉल पर भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इनवॉइसिंग। मैं एक कंपनी बना लेता हूँ यहाँ पर। आप जो भी कंट्री है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं इसमें। अभी के लिए मैं इसमें जीएसटी ऑन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज हमारा जो फोकस है वो है इनवॉइसिंग के ऊपर। तो अगर आप जीएसटी ऑन करते हैं, आप टैक्स लगाते हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं, वो आप देख पाएंगे। चलिए, ये पहला होम स्क्रीन ओपन हो गई है। इनवॉइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनवॉइस बनाना है तो सबसे पहले किसी पार्टी के नाम पे बनाएंगे, पार्टी नेम होना चाहिए, या फिर हम उसे कस्टमर बोल सकते हैं, या हम उसे क्लाइंट बोल सकते हैं, या हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें उसे सन्डे डेटर बोल सकते हैं। नंबर 2, हमें कोई आइटम चाहिए जो हम बेचना चाहते हैं, या फिर हमें कोई सर्विस चाहिए जो हम बेचना चाहते हैं। आइटम किस टाइप की हो सकती है, जैसे आप टीवी बेचते हैं, मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, या चार्जर बेचते हैं, या फिर चेयर बेचते हैं, टेबल बेचते हैं, कुछ भी आइटम जो भी आप खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर मैं ग्रोसरी की बात करूं तो जैसे आटा होता है, राइस हो गया, या मैं स्टेशनरी की बात करूं तो पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये सारे एग्जाम्पल हैं आइटम्स से। सर्विस होता है जो आइटम हम नहीं बेचते बट सर्विस हम बेच रहे हैं। सर्विस एज इन जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फीस, वो एक सर्विस है, वो कोई आइटम नहीं दे रहा बट वो पर विजिट का आपसे चार्ज कर रहा है, तो वो डॉक्टर फीस एक सर्विस हो रही। पेंटर है, पेंटर की जो फीस होती है, या वाइट वॉश, वो आपसे पर रूम पर स्क्वायर फीट का एरिया चार्ज करता है, तो वो फीस हो रही, वो चार्जेस हो गए। एसी रिपेयर आप करवाते हैं, वो चार्जेस होता है। तो या फिर ट्यूशन फीस की हम बात करें,
ये सब सर्विस है। तो हमने आज एक क्वेश्चन हमने ये देखा कि क्या डिफरेंस है आइटम और सर्विस के बीच में। ठीक है, तो वापस चलते हैं इनवॉइस बनाने के लिए। आपको एक तो पार्टी का नाम चाहिए, जिससे नाम पे आप बिल बनाने वाले हैं, या कस्टमर बोल सकते हैं उसे, क्लाइंट बोल सकते हैं, हिंदी में ग्राहक बोल सकते हैं हम उसे, वो चाहिए हमें। एक हमें आइटम या सर्विस चाहिए जो हम बेचेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मुझे कस्टमर बनाना है, तो यहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ये येलो रंग पीले रंग का हो गया है कस्टमर और डेटर, इसमें जाएंगे। यहाँ पे ऊपर एक बटन है ओल्ड सी न्यू कस्टमर, आप बना सकते हैं, आप जो भी नाम रखना चाहें। मैंने रखा सुनील मेहता, ये मेरा कस्टमर है। संडे डेटर, अभी हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे इसे, हम सीधा यहाँ पे आप स्टेट चाहें तो आप डाल सकते हैं, जो भी डिटेल आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये उसका फ़ोन नंबर सपोज मैं डाल देता हूँ। ईमेल आईडी उसी sunil@gmail.com। कुछ और आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए हम इसे सेव कर देते हैं। मैं एड्रेस में यहाँ पे डाल देता हूँ, जनकपुरी C4/17 जनकपुरी ईस्ट नियर मेट्रो स्टेशन। चलिए मैंने इसे डाल दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। मैंने एक अकाउंट बना लिया, एक पार्टी बना ली है सुनील मेहता के नाम से। अब हम एक आइटम भी बना लेते हैं जो हम बेचने वाले हैं। मैं इसे आइटम बेचने वाला हूँ MI सैमसंग टीवी फॉर एग्जाम्पल। ये यहाँ पे आप बाकी डिटेल डाल सकते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन सपोज मैंने डाल दिया 32 इंच टीवी फुल HD विथ फ्री HDMI केबल, मैंने कुछ डिटेल डाल दिया है इसमें, एंड रिमोट। ओके, और इसे हम सेव कर देते हैं। अभी मैं कोई डिटेल नहीं डाल रहा, वो बाकी वीडियो में आप देख सकते हैं, बट फिलहाल मैंने एक आइटम बना दिया जिसका नाम है सैमसंग टीवी। एंड मैं एक सर्विस भी बना रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, सर्विस ऐसा है कि कोई आइटम मतलब कुछ आप दे नहीं रहे हैं, बट आप वहाँ पे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैंने टीवी की बात की, तो एक इंस्टॉलेशन मैंने सर्विस दे दी है। ठीक है, इसे मैं नंबर्स में नाप सकते हैं, मेजरिंग यूनिट, एंड सेव कर देते हैं इसे। चलिए, मैंने एक पार्टी बना दी है, एक कस्टमर बना दिया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर्स में जाके सुनील मेहता के नाम से। एक आइटम बनाई है जो आप आइटम्स में जाके देख सकते हैं, सैमसंग टीवी। मैंने सर्विस बनाई है इंस्टॉलेशन। अब हम एक बिल बनाने वाले हैं। यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं F8, जैसा मैंने बताया इसे सेल भी बोलते हैं, इनवॉइस भी बोलते हैं, बिल भी बोलते हैं। क्रिएट का बटन दबाएंगे। सबसे पहले है कस्टमर नेम, जो भी नाम था वो हम डालेंगे, सुनील मेहता। आप डिटेल चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आइटम, हम टीवी बेच रहे हैं सैमसंग टीवी, कितनी क्वांटिटी 1। रेट, कितने का आप टीवी बेच रहे हैं, स्पोर्ट 25,000। अभी हम टैक्स में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिंपल रेट डालते हैं इस पर। कोई और आइटम आप बेच रहे हैं या नहीं, हम सर्विस बेच रहे हैं, हम सर्विस वाले कॉलम पे आ जाएंगे, F10 सर्विस, या फिर आप टैब दबा के आ सकते हैं। इंस्टॉलेशन 1 एंड इंस्टॉलेशन इज फॉर 500 रुपीज चार्ज कर रहे हो। बिल बन गया है, पूरा तैयार हो गया है। आप सेव एंड व्यू करेंगे तो आप बिल देख सकते हैं कैसा बिल बना है। ये बिल आपके सामने है। बिल के अंदर यहाँ पे कस्टमर डिटेल आ रही हैं सारी, ठीक है, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। कस्टमर डिटेल सुनील मेहता जी, उनका एड्रेस भी आ रहा है, आइटम भी आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर्विस भी आ गई है। ये पूरा तैयार हो गया बिल। अब बिल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं या आप अपने क्लाइंट को देते हैं, आप चाहते हैं कि बिल बहुत अच्छा सा आना चाहिए। बिल जितना अट्रैक्टिव हो उतना अच्छा लगता है। आप एक देखते हैं कि कैसे आप बिल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसलिए पूरी अलग वीडियो है टेम्पलेट सेटिंग से नाम से, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ छोटा छोटा चेंज कर देता हूँ इसमें। जैसे मैं टेम्पलेट 1 बॉक्स, ये मेरा फेवरेट है तो मैं लगा देता हूँ इस पर। यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऊपर सेल्स इनवॉइस लिखा आ रहा है, हेडिंग आप चाहते हैं खाली बिल लिखना,
सेल्स बिल लिखना, टैक्स इनवॉइस लिखना, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इस पर। आइटम टेबल की बात कर लेते हैं, ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। और रेट इंक्लूसिव एमआरपी आप दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं इससे, और मैंने इसे सेव कर दिया। एक कॉलम यहाँ पे रेट इंक्लूसिव का भी आ रहा है, मैं वो भी हटा देता हूँ क्योंकि मैं अभी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब एक बार बिल देख लेते हैं कैसे दिखता है ये बिल। ये देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो गया ये। अब जो ये इंस्टॉलेशन एक सर्विस है, तो मैं नहीं चाहता कि वो नंबर 2 आइटम पे आए, वो अच्छा नहीं लगता है। क्वांटिटी में भी 1 लिखा आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंस्टॉलेशन एक सर्विस है और सर्विस में क्वांटिटी लिखी आ रही है 1, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। तो इससे लिए भी ऑप्शन है, आप सेटिंग्स में जाएंगे, टेम्पलेट सेटिंग्स में ही जाएंगे, आइटम टेबल, यहाँ पे है इंक्लूड सर्विस यूनिट टोटल क्वांटिटी, मैंने इसे ऑफ कर दिया है। मतलब क्वांटिटीज और सर्विस से क्वांटिटी है वो इंक्लूड मत करो। अब देखते हैं कैसा दिखता है बिल। अब देखिए कितना अच्छा लगता है, ये इंस्टॉलेशन आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होती है, इटैलिक लिखा हुआ है, ना तो इसका सीरियल नंबर आ रहा है ना क्वांटिटी आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग से दिख रहा है। यहाँ इंस्टॉलेशन कुछ अलग चीज़ है, और क्वांटिटी में नीचे टोटल में 1 नहीं आ रहा है अब, क्योंकि इंस्टॉलेशन की क्वांटिटी काउंट नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर डिटेल आ गई हैं, यहाँ बिल टू आ गया है, सब डिटेल आ रही है नीचे। यहाँ पे सिग्नेचर भी आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहीं से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखिए प्रिंट का बटन दबा के आप प्रिंट निकाल सकते हैं। आप चाहें इसे मेल करना चाहते हैं, यहाँ पे मेल का ऑप्शन भी है, तो आप मेल कर सकते हैं इसे। आप पीडीएफ बना सकते हैं, आप जो करना चाहें वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इस बिल के रिगार्डिंग। तो पहला टॉपिक जो अभी हमने कवर किया है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने अभी देखा है इनवॉइस कैसे बनाते हैं, इनवॉइस के अंदर आइटम और सर्विस कैसे डाली जाती है, इनवॉइस के अंदर जो सर्विस है उसे क्वांटिटी आप नहीं चाहते कि कैसे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आप टेम्पलेट का नेम आप चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ जो जो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। हाउ टू मेक इनवॉइस और सेल्स और बिल, ये क्वेश्चन हमने अभी कवर किया है। हाउ टू क्रिएट पार्टी और कस्टमर और क्लाइंट और सन्ड्री डेटर, ये हमने कवर किया है अभी तक हमने। देन हाउ टू ऐड आइटम और सर्विस इन बिल और इन इनवॉइस, ये हमने कवर किया है। हाउ टू रिमूव सर्विस क्वांटिटी फ्रॉम इनवॉइस, ये हमने कवर किया है। हाउ टू चेंज टेम्पलेट ऑफ इनवॉइस, ये हमने कवर किया है। तो अभी तक हमने ये 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब मैंने बताया था बुक कीपर के अंदर पूरा एक फ्लो होता है, मतलब आप एस्टीमेट बना सकते हैं, सबसे पहले उसे इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इनवॉइस बनाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आया आपके पास, उसने बोला कि आपके पास टीवी है, टीवी का क्या रेट है, आपने बताया कि सर 25,000 का टीवी है, उसने बोला डिस्काउंट, तो आपने बोला सर 5% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, इतना बताया आपने, और कस्टमर ने बोला ओके मैं बाद में लेता हूँ, अभी लिया नहीं है। वो आया, उसने रेट पूछा आपसे, उसने कोटेशन बनवाई और वो वहाँ से चला गया। और ऐसा बहुत बार होता है। स्पोर्ट कंप्यूटर की बात करें आप, तो आप जाते हैं, आप बोलते हैं कंप्यूटर लेना, आप बहुत सारी शॉप्स पे जाते हैं या असेंबल करवाने जाते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं, भाई मैं तो असेंबल करवाना है, कितने का पड़ेगा, तो आपको बताता है सर सीपीयू इतने का है, कीबोर्ड इतने का, माउस इतने का, हार्ड डिस्क इतने का, ये इतने का, और टोटल आपको इतने का पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है नहीं और सस्ता मिल सकता है, या ये अच्छा नहीं दे रहा, कुछ भी रीजन, तो आप वहाँ से चले जाते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं। तो सामने वाला जो आपको पेपर पे बना के देता है वो होता है कोटेशन। अब वो जमाना चला गया जब पेपर पे बनाते थे, हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर पे आप बना सकते हैं, आप बुक कीपर से एस्टीमेट बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, ट्रांजैक्शंस में जा सकते हैं, नहीं तो बाहर ही ऑप्शन है एस्टीमेट बनाने का। चलिए एस्टीमेट बना देते हैं। कस्टमर का नाम आप डाल सकते हैं अगर नाम है तो, अगर नहीं है तो आप क्या
जो भी पार्टी आपसे पास आई है जो पूछ रहा है तो उसका नाम आप अगर बनाया हुआ है डाल सकते हैं, नहीं तो यहीं पे डाल सकते हैं। सपोज मेरे पास भारत आया, ठीक है, ठीक है, मैंने ये एंटर प्रेस किया, यहीं पे आपसे पूछ ले रहा आपको नया कस्टमर बनाना है तो आप सेव कर दीजिए। क्या आइटम ये इसने पूछा आपसे, आपने सैमसंग टीवी बोला है इसे, सैमसंग टीवी, रेट आपने इसे 25,000 बोला, उसने बोला सर क्या डिस्काउंट हो पाएगा, आपने बोला सर 10% मैं कर दूंगा जब भी आप लेने आएंगे, तो यहाँ पे आपने सेव कर दिया इसे। तो एस्टीमेट बन के तैयार हो चुका, ये एस्टीमेट पूरा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओल्ड पी प्रिंट का बटन है, मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है उनकी तो पीडीएफ निकाल सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। तो ये एस्टीमेट तैयार हो गया हमारे पास, बिल्कुल सिंपल, जैसे इनवॉइस बनाते थे वैसे ही एस्टीमेट आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी जो हमने कवर किया है हाउ टू क्रिएट एस्टीमेट, हाउ टू क्रिएट कस्टमर और पार्टी विद इन एस्टीमेट, ये भी हमने कवर किया आज। देन जो नेक्स्ट हमने कवर किया कि एस्टीमेट में आइटम और सर्विस कैसे डालें, हाउ टू एंटर आइटम और सर्विस इन इनवॉइस, सॉरी इन एस्टीमेट। तो एस्टीमेट बन गया, एस्टीमेट का प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू टेक प्रिंट और मेल एस्टीमेट एंड इनवॉइस भी हमने देखा था। अब क्या हुआ कि ये जो पार्टी थी ये रेट पूछने हमारे से चले गए थे, 2 दिन बाद वापस आए और इन्होंने हमें बोला कि मुझे आपने जो टीवी बताया था वो टीवी खरीदना है। अब ये तो एक टीवी था, ऐसे हो सकता है कि बहुत बड़ा एस्टीमेट बनाया हो हमने, अब हम दोबारा से सारी आइटम्स डालें ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो बुक कीपर में एक ऑप्शन दिया गया है कि आप पुराना एस्टीमेट देखें और उसे इनवॉइस में बना दें, पूरा दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, एस्टीमेट में जाएंगे, जो पुराना बनाए देखने के लिए व्यू दबाएंगे, एस्टीमेट देख पा रहे हैं हमने यही बनाया था। आपको एस्टीमेट पे क्लिक करना है, मेक इनवॉइस का बटन प्रेस करना है, आपको एस्टीमेट व्यू करना है और मेक इनवॉइस का बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे पूरा का पूरा एस्टीमेट इनवॉइस में कन्वर्ट हो गया, इसमें रेट भी आ गया, इसमें डिस्काउंट भी आ गया, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो गई। तो आपको क्या करना पड़ा, एक बटन प्रेस करना है, कन्वर्ट एस्टीमेट टू इनवॉइस। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एस्टीमेट में जाना है, व्यू करना है, जो भी एस्टीमेट कन्वर्ट करना है उस पर क्लिक करना है एंड मेक इनवॉइस का बटन प्रेस करना है और ये इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक से, डिस्काउंट भी आ गया है इसमें। आप चाहते हैं आप जैसे इसमें इंस्टॉलेशन ऐड करना है या कुछ आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, सपोज इंस्टॉलेशन डालनी है आपने इसमें 500, आप उस पर भी 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये पूरा बिल बन के तैयार हो गया। बिल देखना है तो सेव एंड व्यू का बटन प्रेस करेंगे, बिल हमारे सामने आ जाएगा, जैसे पहला बिल बनाया था सेकंड बिल तैयार हो गया है, आइटम भी आ रही है, सर्विस भी आ रही है, एस्टीमेट से हमने कन्वर्ट किया है, सिर्फ एक क्लिक किया है हमने और इनवॉइस बन गया। ये हमारा बिल तैयार हो गया। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर कुछ यूजर्स हैं हमारे, कुछ कस्टमर हैं, कुछ पार्टी हैं जो हमारे कैश पे ले लेती हैं, कुछ हैं जो बाद हमारे से ले जाते हैं लेकिन बिल पेमेंट हमें बाद में करते हैं। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस किया जाए, इसे बोला जाता है कैश इनवॉइस एंड क्रेडिट इनवॉइस।
कैश इनवॉइस वो होता है जिसने पेमेंट आपको उसी टाइम कर दी। अब कैश जरूरी नहीं है यदि कैश पे पेमेंट हो, हो सकता है बैंक में हो सकता है आज वॉलेट है, पेटीएम है, यूपीआई है, फोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो पेमेंट उसी टाइम हो जाती है, उनको बोला जाता है कैश इनवॉइस। जिनकी पेमेंट, जिस पार्टी ने पेमेंट अभी नहीं की, उसने बोला मैं बाद में पेमेंट करूंगा आपको, वो है क्रेडिट इनवॉइस। दोनों डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। कैश इनवॉइस जिसने पेमेंट आपको अभी कर दी, क्रेडिट इनवॉइस जो बोल रहा है जी मैं बाद में पेमेंट करूंगा आपको। ये डिफरेंस है कैश और क्रेडिट इनवॉइस में। एक बार देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम बिल ही बनाएंगे। बिल में अगर हम कैश पे बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैश टाइप करना है, या बंदे ने आपको पेटीएम से पे किया, कैसे भी पे किया तो बैंक हम टाइप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम कैश पे करते हैं। जब आप कैश पे बिल बनाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि बिल के ऊपर क्या डिटेल चाहिए आपको, बिल के ऊपर क्या डिटेल चाहिए। तो मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, सॉरी ये मैंने फ़ोन नंबर में टाइप कर दिया। फ़ोन नंबर चाहिए, उनका एड्रेस आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं। कंटिन्यू, जो भी आप सामान बेचते हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। सेव एंड व्यू। एक बार देखते हैं हम बिल को। क्योंकि बिल कैश पे बना था, क्योंकि बिल कैश पे बना था, मतलब सॉफ्टवेयर ये एज्यूम करेगा कि सामने वाली पार्टी ने आपको कैश पेमेंट उसी टाइम कर दी है, तभी तो आप कैश पे बिल बनाएंगे। अगर किसी ने उधार लिया होगा तो आपको खाता मेंटेन करना पड़ेगा, उससे आपको लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। बट कैश पे हुआ तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पेस्ट स्टैंप आ गई है, मतलब पार्टी ने आपको पेमेंट कर दी है उसी टाइम। ये है कैश का बिल। एंड हमने जो दो पहले एग्जाम्पल देखे थे उसमें हमने पार्टी का नाम डाला था। एक का नाम भारत अय्यर था और एक का नाम सुनील मेहता था। हमने दो बिल बनाए थे। अब मैं वो दोनों बिल आपको दिखाता हूँ, इनवॉइस पे जाके व्यू करेंगे। ये देखिए, ये नीचे जो दो बिल हैं ये क्योंकि पार्टी के नाम पे बने थे तो इनके आगे अनपेड या ओवरड्यू लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं हुई है। पहले वाला हमने जो अभी थर्ड वाला अभी बिल बनाया वो हमने कैश पे बिल बनाया है। कैश पे बिल मतलब पार्टी ने पेमेंट दे दिया मुझे अभी, और नीचे वाले जो दो बिल हैं उनकी पेमेंट अभी नहीं हुई है क्योंकि वो पार्टी के नाम पे बिल बने थे। तो इनको बोला जाता है क्रेडिट इनवॉइस, और थर्ड नंबर जो हमने बनाया कैश पे उसे बोलते हैं कैश इनवॉइस। क्रेडिट इनवॉइस, कैश इनवॉइस, क्रेडिट इनवॉइस INV2, INV3, कैश इनवॉइस। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं जो ये उधार पे बिल बने हैं इनकी पेमेंट लेनी है हमने। अब ये सुनील मेहता साहब आए, इन्होंने बोला जी सर आपने मेरा 25,500 का बिल बनाया था, आप एक काम करो मेरे से 15,000 रुपये अभी ले लो, बाकी का बिल मैं आपको बाद में देता हूँ। होता है ऐसा, जो लोग उधार पे लेते हैं वो कभी कभी पूरी पेमेंट करते हैं, कभी आधी पार्शियल पेमेंट करते हैं, बाकी बाद में करते हैं। तो ये कैसे होगा, हम यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे बिल पे, और यहाँ ऑप्शन है रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। हाँ, उसने पेमेंट किया, कैसे पे किया, कैश में या बैंक में, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, कैश। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने की बात है, एक यहाँ बटन है रिसिप्ट अगेंस्ट इनवॉइस, आप मेरा माउस देख पाएं तो रिसिप्ट अगेंस्ट इनवॉइस का बटन है, ये प्रेस करेंगे। ये दिखा रहा है कि पार्टी का बिल था 25,500 का, उसने कितना पे किया है आपको। अगर उसने पूरा पे किया तो कुछ भी नहीं करना, आप ओके कर देंगे।
पेमेंट हो जाएगी। पार्टी ने, चलो पहले हम यही देखते हैं, नहीं पार्टी ने पूरी पेमेंट कर दी, हमने ओके कर दिया इसे और सेव कर दिया, पार्टी की पूरी पेमेंट होगी। हम यहाँ देखते हैं, आप ध्यान से देखिए INV1 इससे सामने पेड लिखा हुआ आ रहा है, आप मेरा माउस देखिए तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ रहा है, PAID पेड, देखिए ग्रीन कलर में पेड लिखा आया है और ऊपर एक रिसिप्ट भी बन गई है जिसमें है 25,500। पेमेंट आ गई है हमारे पास, बिल पूरा पे हो चुका है, बिल पेड हो चुका है। अब आप बिल देखेंगे तो उससे ऊपर पेड लिखा हुआ भी आना चाहिए, ये देखिए पेड आती है, स्टैंप भी लग गई है यहाँ पे, पेमेंट पूरी आ गई है। अब एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आज हमने अभी अभी टॉपिक कवर किया है, हाउ टू मेक रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर एंड हाउ टू रिसीव फुल पेमेंट। अब हम बात करते हैं, इस पार्टी ने, अभी तो हमने एज्यूम किया पूरी पेमेंट कर दिया, पूरी नहीं की तो हम क्या करेंगे, तो मैं रिसिप्ट डिलीट कर देता हूँ इसे। एक बार वापस से अंदर आते हैं, बिल वापस से अनपेड हो गया है। इस पार्टी ने पूरी पेमेंट नहीं की है तो कैसे करना है, हम जाएंगे रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर में, रिसीव इनटू कैश, कितनी पेमेंट की है, सपोज उन्होंने 15,000 पेमेंट की है, हम इस बटन को दबाएंगे रिसिप्ट अगेंस्ट इनवॉइस, उन्होंने 15,000 पेमेंट किया, 15,000 टाइप कर देंगे अमाउंट टू पे के अंदर, अमाउंट टू पे के अंदर हमने 15,000 टाइप कर दिया, मतलब 15,000 उन्होंने पेमेंट किया है। अब यहाँ पे एडवांस पेमेंट में अपने आप अमाउंट आ गया, इसे हटा देंगे, हम जीरो कर देंगे और हम सेव कर देंगे इसे, ओके। मतलब पार्टी ने हमें पूरी पेमेंट ना दे के 15,000 हमें पे किया है। 15,000 पे करने का मतलब है कि इनवॉइस पूरा पे नहीं हुआ, अभी पार्शियल पे हुआ है, इनवॉइस पूरा पे नहीं हुआ, पार्शियल पे हुआ है। तो हमने यहाँ पे 15,000 टाइप किया, एडवांस अमाउंट में जीरो किया और हमने सेव कर दिया। अब आप देखेंगे इनवॉइस नंबर 1 के सामने आ रहा है पार्शियल, पूरा पे नहीं हुआ। इनवॉइस देखते हैं, इनवॉइस में पेड की स्टैंप नहीं आ रही है और यहाँ पे पार्शियल लिखा आ रहा है। तो हमने जो कवर किया अभी वो था हाउ टू रिसीव पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर में जाना है, उसमें रिसिप्ट अगेंस्ट इनवॉइस का बटन प्रेस करना है, उसमें अमाउंट टू पे में आपको अमाउंट टाइप करना है एंड एडवांस अमाउंट को आपको जीरो कर देना है एंड सेव करना है। ये हमने देखा रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर आप कैसे बना सकते हैं। अभी हमने 3 टॉपिक कवर करनी है, एस्टिमेट, इनवॉइस और रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। अब हम बात करेंगे रिटर्न करने की। हमारा एक इनवॉइस है जो भारत एयर ने लिया था 22,950 का, इन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, आप रिटर्न कर दो। तो रिटर्न कैसे होगा हम वो बात करेंगे। हम जाएंगे क्रिएट क्रेडिट नोट की, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल्ड है, ये आइटम है जो रिटर्न हो रही हैं। आप सेट ऑफ अगेंस्ट इनवॉइस का बटन प्रेस करेंगे, बहुत ज़रूरी है। पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं तो 22,950 टाइप कर देंगे यहाँ पर और ओके कर देंगे। सब कुछ रिटर्न हो रहा है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप हटा सकते हैं और सेट ऑफ अगेंस्ट इनवॉइस में उतना अमाउंट आप टाइप करेंगे एंड सेव कर दीजिए इसे। रिटर्न बना दिया हमने इस पर्टिकुलर इनवॉइस का। आप एक बार इनवॉइस देखते हैं,
ये पूरा रहा पूरा, क्योंकि रिटर्न हो चुका सारा, तो पूरा यहाँ पे पेड दिखा रहा है कि ये पूरा पेड हो चुका है। आप शेयर रिटर्न देखेंगे या इसे क्रेडिट नोट भी बोलते हैं, यहाँ पे दिखाएगा कि ये पूरा रहा पूरा इनवॉइस नंबर 2 के अगेंस्ट में रिटर्न आया है हमारे पास। रिटर्न कैसे बनाते हैं? आपको इनवॉइस पे जाना है, मैं लिख देता हूँ एक पर, हाउ टू क्रिएट रिटर्न। इनवॉइस के अगेंस्ट पे जाना है, इनवॉइस पे क्लिक करना है, क्रिएट क्रेडिट नोट। वहाँ पे सब ऑटोमेटेड फील्ड होगा, आपको आइटम और सर्विस एक बार चेक करनी है, कुछ आपको रिमूव करना है, हटाना है तो, एंड देन सेट ऑफ अगेंस्ट इनवॉइस का बटन प्रेस करना है एंड इसमें अमाउंट टू पे में अमाउंट टाइप करना है एंड देन हम सेव कर देंगे इसे। ये जितना भी हमने ये 4 चीजें देखी, इनका कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक अकाउंट्स पे आता है। आप देखिए सुनील मेहता ने क्योंकि पार्शियल हमें पे किया था तो वो 10,500 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 15,000 हमें पे कर दिया था। और भारत अय्यर ने सामान ही रिटर्न कर दिया हमें, तो अमाउंट 0 आ रहा है, कोई ड्यू अमाउंट नहीं है उनका। आपको चाहिए तो आप इनका लेजर भी निकाल सकते हैं, यहीं से क्लिक करेंगे व्यू लेजर, तो आप लेजर देख पाएंगे कि 25,500 का हमने सामान बेचा था, 15,000 उन्होंने पे कर दिया, 10,500 अभी ड्यू अमाउंट है इनका जो इन्होंने हमें पे करना है अभी। अब ये पूरी रिपोर्ट आप उनको मेल कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, या ओल्ड पी का बटन है ऊपर, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इनका आप चेक करेंगे व्यू लेजर, आप देखेंगे 22,950 रुपये की सेल हुई थी और 22,950 रुपये का रिटर्न आ गया है। तो ये पूरा सेट ऑफ हो गया और 0 रुपये ड्यू है, इन्होंने कुछ पे नहीं करना है। लेजर भी आप देख सकते हैं यहीं से उसी पार्टी का। तो एक और हमने यहाँ पे देखा थी कैसे हाउ टू व्यू लेजर, पार्टी लेजर। इस लेजर तो अकाउंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो आज ही इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है एस्टिमेट, इनवॉइस, रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड शेयर रिटर्न। ये हमने कवर किया है। आप कैसे एस्टिमेट बना सकते हैं, कोटेशन बना सकते हैं, सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं, आप कैसे इनवॉइस बना सकते हैं, आप नया इनवॉइस बनाना चाहते हैं या एस्टिमेट को इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप रिसिप्ट कैसे बनाएंगे, आप रिटर्न कैसे बनाएंगे। आज हमने ये 4 फीचर कवर किए हैं और इनके साथ साथ में ये 16 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। और आप लोग कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। That's it for today, that's all for today। आप वीडियो देखिए, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछिए, आप कमेंट्स में पूछिए, मेल करिए, व्हाट्सएप पे पूछिए। कोई भी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग या बुक कीपर से रिगार्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम आपके लिए पर्सनलाइज्ड डेमो अरेंज करवाएं तो अभी आप हमें इसी नंबर पर मेल कर सकते हैं। हम आपको आपके लोकेशन पर हम ट्राई करेंगे आपको हम डेमो दे पाएँ। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।